हरि ओम नारायण हरि। आज प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। क्या आशीर्वाद आता है यूनिवर्स से, क्या एंजल्स का आशीर्वाद आता है, हमारे पूर्वजों का, हमारे एंजल्स का और आपका हमारे ऊपर क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं कार्ड निकालती हूँ। अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव करके ही देखिए कीजिए रीडिंग को, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव होकर देखेंगे उतना ही आपको सुखद अनुभव होगा। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज कैमरे की सेटिंग ठीक से नहीं हो पाई। चलिए चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो जो पहला कार्ड आया है वो हमारे पास आया है कि जो हमारी पार्टनरशिप होगी, क्योंकि जिस पार्टनरशिप पे हम काम कर रहे हैं ये काम करेंगे आगे, आज से आगे जो हम पार्टनरशिप में काम करेंगे उसमें जो चॉइसेस होंगी, जो हमारे पास चॉइसेस होंगी, हमें उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होके चुनाव करना होगा, ताकि जिस चीज़ का हम चुनाव करें, चॉइस करें हम जिस चीज़ को, उसमें आगे जा कर के हार्मनी रहे, उसमें कोई मनमुटाव या वैमनस्य ना आने पाए। ये आपको आज ही डिसाइड करना होगा, आगे फॉरवर्ड होने से पहले, आगे और अधिक गहनता में जाने से पहले इनिशियल स्टेज पे ही आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आप जो चॉइस करने जा रहे हैं वो आपका चुनाव सही होना चाहिए। थोड़ी अपनी विजडम का, अपनी इंट्यूशन का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद बस वही बात आ रही है कि आप चुनाव अच्छा कीजिए, ताकि आगे चल के आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई रिस्क और कोई फियर आपके मन में ना हो, क्योंकि आज का आपका डिसीज़न आपके आने वाले सारे समय के ऊपर प्रभाव डालेगा, और आज का डिसीज़न ही आपके आगे की कामयाबी को भी तय करेगा। और अगर कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिएगा, उसके आगे की सारी परिस्थितियों को विचार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज तो आप विचार कर लिए कि आज ऐसा है तो आगे भी ऐसा रहेगा, आगे का भी देख लीजिएगा कि अगर आगे जा कर के ये मतलब अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चॉइस करिएगा, चुनाव करिएगा अपना कार्य का, क्योंकि आगे जाके फियर, कन्फ्यूजन, कोई रिस्क आपके साथ ना जुड़े। इसके अलावा जो अगला कार्ड आ रहा है वो ये है कि आपका आज का फैसला जो आप शुरुआत में ही लेंगे, इनिशियल स्टेज पर ही लेंगे, वो डिसीज़न अगर आपका सही रहा तो आपका अपने कार्य पे होल्ड होगा, कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, आपकी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट होगी और पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ और फुल फ्लेज्ड डिसीज़न लेने की स्थिति में आप रहेंगे, और आपका वो कार्य आपके लिए एक बड़ा सुखद अनुभव लेकर आएगा आगे चलकर। इसके बाद
जैसे ही वो काम और ज़्यादा फ्लेयर अप होगा और ज़्यादा तरक्की करेगा, विकसित होगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, आपके नीचे काम करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, तभी तो काम बढ़ेगा। आप ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आप एम्प्लॉयर होंगे, तो आप उनके लिए एक फादरहुड की तरह रहेंगे। आप उनको अपना सबॉर्डिनेट मत मानिएगा, उनको अपने परिवार का ही एक सदस्य मान के कार्य करिएगा और करवाइएगा, तो आप लंबे समय तक की कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। और चुनाव सही करिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपनी विल पावर को गिरने मत दीजिएगा, बहुत ऊंचे स्तर की विल पावर रखिएगा, ताकि अब किसी काम में आपका मन छोटा ना हो, आप किसी चीज़ को लेकर के घबराएं नहीं, अपने आप को पावरफुल रखते हुए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत दम है, प्रार्थना में बहुत वो है, क्योंकि इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन वो तो ऊपर वाला तो सबकी सुनता है। ये अलग बात है कि हमारी प्रार्थना में कितना दम है, कितना हम बढ़िया ढंग से अपनी बात को प्रभु तक पहुंचाते हैं। तो उसमें पहुंचाने के लिए आपको ज़ुबान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर की तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर का एक आर्त भाव होना चाहिए, ताकि जितने आप आर्त भाव से करेंगे, आपकी प्रार्थना उतनी ही जल्दी स्वीकार होगी। ये पहला नियम है प्रार्थना का, या आप जो भी जैसे भी आप करते होंगे, तो आप उसको करिए, ज़रूर करिए और लाइफ लॉन्ग करिए। ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं, या 4 या 6 महीने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये काम आप लाइफ लॉन्ग करिए। इसके अलावा जो है वो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि जहाँ से आप जुड़े हैं, मतलब मेरा कहने का अध्यात्म से है, स्पिरिचुअल लाइफ से है आपकी, आपके कोई गुरु होंगे या कोई गुरुतुल्य होंगे, उनके संपर्क में बहुत ज़रूरी है आपका रहना। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल कार्ड है। और अगर आप अपने अध्यात्म से, अपनी आत्मा से, अपने गुरु से नहीं जुड़े हैं, तो तुरंत जुड़िए और उनके चरणों को की धूल मानिए अपने आप को, और उनके आशीर्वाद से हर कार्य करिए, क्योंकि जो आपके आने वाले समय में अनिश्चितता है, जो भी अनिश्चितता है आपके आगे के कार्य में, उसको केवल और केवल आपका अध्यात्म संभाल सकता है, आपके गुरु का आशीर्वाद आपको संभाल सकता है। आप तुरंत अपने गुरु की शरण में जाइए। अगर नहीं है तो गुरु पूर्णिमा आ रही है 3 जुलाई की, आप अपने गुरु से गुरु मंत्र लीजिए और उनके चरणों की सेवा जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक करिएगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी डेवलपमेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है इस कार्ड में, बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है आज। पहली बार ऐसा आया है, मेरी जितनी मैंने अभी तक रीडिंग्स की हैं उस रीडिंग में से पहली बार ऐसा आया है कि आप अपने गुरु के आशीर्वाद और अपनी विजडम और अपना इंट्यूशन और अपने इनर वॉइस, इस सब के मिश्रण के साथ अपना जीवन चलाएं। कहीं कोई आपको दिक्कत फिर नहीं आएगी, क्योंकि अगर गुरु होंगे तो वो सब संभालेंगे। दिखता नहीं है, दिखेगा ये कि आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ पे जब उनका हाथ होगा तो कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि क्रिया में आप रहेंगे, एक्शन में आप रहेंगे, लेकिन करने कराने वाले वही होंगे। इतना आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहे हैं। आपके काम रुकेंगे नहीं। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि मैं करता हूँ, तो गुरु का आशीर्वाद आपके पीठ से हट जाएगा, आपके सर से हट जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड आया है।
इसके बाद इसके अलावा जो और आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा और लोगों के साथ कोऑपरेट करिएगा। ज़्यादा किसी मामले को लेकर के रिजिड मत होइएगा। जहाँ आपको गुंजाइश लगे तुरंत दूसरे की बात स्वीकार करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आई है आपके गुरु की आई है, वो आप ज़रूर उनकी शरण में रहिए, उनकी सेवा करिए और उनके मार्गदर्शन में कार्य करिए। आज की रीडिंग ऐसे इसी तरह है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी आप रखिए, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, नारायण।